बजा 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 ढोल बजा रे। क्या चल रहा है ये? अरे एंजॉय, मेरे भाई की शादी है। कब हुई वो? मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं चलेगा। तो फिर भैया आज तुम कुछ मत कहो, एकदम चुप रहो, चुप। मुझे ये करते हुए देखा है कभी? लेकिन कल तुम्हारी शादी है, हमारे जैसे बन जाओगे तुम भी हमारी कैटेगरी में शामिल हो जाओगे कल। पर एक बात सच कहूँ क्या, ये पति बनना कोई आसान बात नहीं है। बहुत परेशानियां हैं। एक तरफ बीवी की सुनो और दूसरी तरफ माँ की सुनो, दोनों के बीच में किसकी सुनो ये समझ ही नहीं आता है। कभी बीवी कभी माँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। अरे जयदीप, ये सब बकवास हमें मत बताओ, हमें तो शादी करनी है बाबा। अब बीवी कुछ भी कहे या माँ कुछ भी कहे, हमें तो घोड़ी चढ़नी है, मतलब चढ़नी है, मतलब करनी है। सही कह रहे हो। अरे बलमा, शादी से पहले सब कुछ बढ़िया होता है। मुझे ही देख लो, शादी से पहले मैं और सपना कितना खुश रहते थे। रोज राजवाड़े पर गोलगप्पे खाते थे, समुद्र किनारे चक्कर लगाते, बारिश में भुट्टे खाते थे और गणपति पापा के दर्शन करना कितना मजा आता था सब में। क्या बढ़िया दिन हुआ करते थे वो। लेकिन अब वैसा कुछ रहा है क्या? शादी के बाद सब कुछ बदल गया है, अब कुछ नहीं कर सकते वैसा। अरे एक बात और बताता हूँ, शादी की एक रात पहले मैंने सपना को एक गिफ्ट भेजा था और आई लव यू भी बोला था मैंने। ये मैंने क्यों किया था? क्योंकि शादी के बाद वो खुश रहे इसलिए। अरे देख भाई, तेरा लव मैरिज था, मेरा अरेंज मैरिज है, इसलिए तुम्हारा हिसाब अलग और मेरा हिसाब अलग है। ये बात तो सही है। आइडिया, आई एम कमिंग। इसकी अरेंज मैरिज है, हाँ, हम एक काम करते हैं, इसकी अरेंज मैरिज को हम लव मैरिज का टच दे देते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग? ए बलमा, तू होश में तो है ना? हे उधर ध्यान मत दे, तू मुझे बता क्या बोल रहा था तू। अच्छा सुनो, मेरा मतलब आज तक इसने रूपाली भाभी को कभी प्रपोज नहीं किया ना। मेरा मतलब ऐसे गिफ्ट दे के, फूल दे के, आई लव यू बोल के। अरे शादी से पहले अगर आई लव यू बोल दिया तो हो गई ना लव मैरिज, सिंपल। वाह बलवंत राव। अरे ये बलवंत राव कौन है? अरे तू खुद ही है। अरे हाँ, मैं बार बार भूल के जाता हूँ, मैं तो बलवंत लक्ष्मण माने बलमा। शादी बाद में पहले प्रपोज करेंगे। ए, तुम सबका दिमाग ठिकाने पर है ना? ये सब मैं नहीं कर सकता। क्या? अरे सतारा का शेर है तू, डरना नहीं। कह दिया कि जाके आई लव यू बोल तो बोल दे जाके। तू शेर है और हम तेरे झुंड वाले हैं, समझा क्या? क्या पागल हो गए हो तुम लोग? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा, कह दिया ना। ऐसे कैसे नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। तुम्हें पता है सत्यजीत, शोर मत मचाओ तुम लोग। करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अरे भैया, हम कुछ नहीं जानते। तुम हमेशा क्या कहते हो, कार्यक्रम फिक्स करना मतलब फिक्स करना है। मैंने कह दिया ना मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। रट लगाए बैठो और उसको ढूंढ के लेके जा। वो अभी जाता हूँ, ढूंढ कर लेके आता हूँ। अभी आ रुको रुको। अबे मेरी बात सुनो जाने यार। मत देना, ढूंढ आ रहा हूँ। अरे तुम लोग छोड़ो पार्टी। अरे गाने सेट करो यार। हेलो अम्मू, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मैं अब हाँ, ये एक पेड़ के पास, सफेद पेड़ के पास। रूपाली भाभी का रूम कहाँ है? अरे कौन सा रूम है यार, मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे तो। अरे पेड़ा 170 रुपए किलो। साहब, आप इस वक्त यहाँ खाना खा लिया? खा लिया मैंने। तू यहाँ क्या कर रहा है?
मैं तो कुछ नहीं। अच्छा तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं? नहीं तो मैं करूं। लेकिन अभी मेरा दूसरा जरूरी काम है, मुझसे आपका काम नहीं होगा। इधर आ। नहीं होगा। तुझे अभी बताता हूँ, सबको बता दूंगा कि तू कहाँ पर काम करता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मैं सिर्फ आपका काम करूंगा, बाकी किसी का कोई काम नहीं करूंगा। तुझे सिर्फ मेरा ही काम करना होगा और तू मेरा ही काम करेगा बस। जा। हाँ। ए पागल इंसान, इधर तो आ, काम तो सुन ले पहले। दुल्हन से कहो मंडप में आए, भैया को बात करनी है। दुल्हन से कहो मंडप में आए, भैया को कुछ बात करनी है। हाँ। ए इधर आ, सौंप दो। अरे पागल है क्या तेरे पास? नहीं, पढ़ लाता हूँ मैं। पेड़ा। अमरी, वो यहाँ नहीं है। तुम्हें बुलाया है। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हें बुलाया है। अरे अमरी, मेरे होते हुए तुम्हें दूसरा कौन बुलाएगा? तुम्हें बुलाया है। हाँ? अरे तुम्हें नहीं, तुम्हें तो मैंने पेड़ के पास बुलाया है ना। हाँ, तुम्हें नहीं, तुम्हें बुलाया है। तुम्हें अमू, एक मिनट रुक। तुम्हें मंडप के पास बुलाया है। हाँ? तुम्हें मंडप के पास कोई क्यों बुलाएगा? हाँ, तुम्हें तो मंडप के पास बुलाया, जयदीप ने बुलाया। कुछ जरूरी बात करनी है, मैं चलता हूँ। अरे लेकिन काम क्या है? वो भाग कर जा। हाँ? तुम्हें पता नहीं है ना काम क्या है, इसलिए तुम भाग कर जाओ मंडप के पास और पूछो क्या काम है। तुम्हें खुद ही पता करो क्या काम है। मैं चलता हूँ। सुनो तो। अरे मैं मंजू के सामने हूँ ना। अब क्या काम है? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया होगा? अरे सुनो, अच्छी खासी सोई थी, बुलाया क्यों? अम्मू, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? ठीक से बात करो ना। ये बताओ, कल हम यहाँ से कैसे भागेंगे? धनाजी राव, मैं आपको सब समझा दूंगी। रहने दो, आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे अम्मू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ? लेकिन अगर तुमने अपना प्लान बताया ना, तो मैं सेहरा बांधकर तैयार रहूंगा। अम्मू, तुम्हारी सास यानी मेरी माँ को बेवकूफ बनाकर भाग जाना कितनी बड़ी बात है, पता है क्या तुम्हें? वो तो मैनेज हो जाएगा। ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा? अम्मू, अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो बता दूं, अगर किसी भी चीज की प्लानिंग सही से ना हो तो वो चीज कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कितना पका रहा है ये। हाँ? नहीं हुई तो नहीं सही। अम्मू, ये क्या कह रही हो? अरे मतलब कैसे सक्सेसफुल नहीं होगा? आखिर प्लानिंग किसने की है? अमरी, वही तो पूछ रहा हूँ, आखिर प्लान क्या है वो तो बता दो। देखो, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है हमने, तो उसकी शुरुआत यहाँ से क्यों ना की जाए? और वैसे भी घर चलाने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, और फैमिली प्लानिंग की भी। इसलिए कह रहा हूँ, जो प्लान है वो मुझे बता दो। तो सुनो, पहले मैं माँ को किसी बहाने से यहाँ से बाहर भेज दूंगी। हाँ। फिर मैं भी बाहर निकल जाऊंगी। हाँ। फिर दीदी को भी यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। ला, अब तुम तीनों चली गई तो मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? हाँ, सत्या भैया की शादी की धूमधाम जैसे ही शुरू हो जाएगी, मैं भाग जाऊंगी।
और बॉम्बे रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। 1 घंटे बाद तुम भी वहाँ पहुँच जाना, मैं इंतजार करूंगी। हाँ चल। पर हम जाएंगे कहाँ? कहाँ मतलब? मतलब है भागकर भागकर कहाँ जाएंगे? बम्बई चले जाएंगे। हाँ जाएंगे, बम्बई में जाएंगे, मरीन ड्राइव में जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे और फिर हाथों में हाथ डालकर समुद्र किनारे ढलते हुए। सपनों से बाहर आओ। हम तीनों यहाँ नहीं हैं। ऐसा जब सबको पता चलेगा तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तुम्हारा? हमारा प्लान फेल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमरे हम लोग एक काम करते हैं, पहले कुछ गांव चलते हैं, वहां जाकर शादी करते हैं। एक बार हमारी शादी हो गई तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। धनाजी राव को। धनाजी राव, अगर शादी ही करनी है तो यही कर लेते हैं। हाँ, अभी करें क्या शादी? हाँ, चलेगा। लेकिन शादी के बाद तुम्हारी माँ मुझे परेशान करेगी और मैं वो सह नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं अम्मू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारी सास का मतलब मेरी माँ का क्या उपाय करना है उसकी जिम्मेदारी मेरी। क्या करने वाले हो मेरा? मम्मी, वो हम मतलब हम दोनों सोच रहे थे कि आपका कल क्या करना है। कल मेरे साथ क्या करने वाले हो? मतलब आपका मान सम्मान तो करना पड़ेगा ना? हाँ। मेरा मान सम्मान, खातिरदारी, मुझसे थोड़ी सी ठीक से बात भी कर लो तो भी काफी है। चलो निकलो यहाँ से। डीजे, इस लड़की की बातों में बिल्कुल मत आना। जा आप सो जा जाके, शादी है कल तेरी। डीजे मेरे लाडला, कल तुम्हारी शादी है बेटा, और अगर वक्त पर सो जाओगे तो तुम्हारा चेहरा बहुत ग्लो करेगा, बिल्कुल सुंदर दिखोगे। इसलिए कहा मैंने। हाँ जाओ आराम से सो जाओ। मैं चाहता हूँ। कह रही थी मेरा मान सम्मान करेगी, बड़ी आई खातिरदारी करने वाली। अरे ये क्या बचपना लगा रखा है? मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ। हम अरे बाबा तू शेर है, शेर। सुन मेरी बात, शेर कभी किसी से डरता नहीं है। मैं तेरे को समझाता हूँ प्रपोज कैसे करते हैं। अपना भाई शेर है, शेर, एकदम ऐसा छाती चौड़ी करके जाने का, समझा? बलवंत राव। अरे बार बार किसका नाम लेता है तू? कौन है ये? अरे तू ही है। अरे यार मैं तो हूँ बलवंत राव लक्ष्मण माने। हाँ सही कह रहा है तू, मैं भूल जाता हूँ बार बार यार। अरे लक्ष्मण राव। अरे तो मेरे बाप का नाम है। ओह बलवंत राव। हाँ लेकिन बात यह है, आप चाहे शेर हो या सियाल, टीवी के सामने झुकना ही पड़ता है। उसके सामने किसी के बस नहीं चलता। तभी तो लड़की इम्प्रेस होती है। सच में क्या? हाँ। तभी ऐसा किया। मैंने क्या 25-30 लड़कियों को प्रपोज किया और उन्होंने अगले ही दिन मुझे मना कर दिया। लेकिन अब इसके बाद से मैं उनके सामने झुकूंगा, चाहे घुटनों में जाना पड़े, मैं झुकूंगा और लड़कियां बोल देगी। तो देखियो क्या होगा, है बढ़िया होगा एकदम सारा। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है? तुम्हारा टाइम पास चलने दो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? रुक, ऐसे कैसे चला जाएगा? अरे बड़े तजुर्बे वाले इंसान हैं, इनकी बात मानो, समझे? चलो। भैया, जैसे ही रूपाली भाभी आपके सामने आ जाएगी, सीधा घुटने पे बैठ के उनको ऐसे दिल की बात बोल देना। आई लव यू कह देना। सुन लगता है भाभी आ गई। चल रुक, ऑल द बेस्ट, कर लेगा, चल। पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें, तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहत है आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की
साजिशें हैं, चाहतों की बारिशें हैं, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। सांसें रुकने लगी, पलकें झुकने लगी, हो ना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। और रास्ते सहल हो गए हैं सारे, तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है। तेरे चेहरे की रोशनी से राहें मेरी हो गई हैं रोशन। हो तेरी खुशबू से महके हैं जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून, दिल को दे जो सुकून, हो ना हो ये मोहब्बत है। आई लव यू लव यू लव यू लव यू। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। देखो हौले हौले आँखों आँखों में दिल हो गया है कैसा निहाल। देखो धीरे धीरे हैं? बोका मारे? ए जयदीप भाई, ये बोका मारे कहाँ से आई? नहीं 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 नहीं, अरे मैंने वो गॉगल पहना ना बढ़िया, इसलिए मुझे वो बोका मारे दिख रही है। मैं गॉगल उतारूंगा तो मुझे रूपाली बाई नहीं दिखेगी। हैं? अबे ये तो अब भी वही दिख रही है मुझे। ए जयदीप, ऐसे कैसे चलेगा? अरे वही तो, वो रूपाली कैसे बन गई? अगर मैं सच कहूं तो ऐसा कहना मुझे पसंद नहीं है, पर मैं दिल से कहता हूं, मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा। इन लोगों ने कहा है कि लड़कियों को ये सब पसंद नहीं है, इसलिए कहा मैंने, वरना मुझे ऐसा लगता है कि प्यार बातों से कम और बर्ताव से ज्यादा जताया जाता है। सच में मुझे आपसे बहुत प्यार है। अरे आप, शर्म नहीं आती है? देर रात को लड़की को बुलाकर ऐसी बातें करते हो? अरे लेकिन आपको किसने बुलाया है और मैं तुम्हें क्यों कहूंगा आए? मैं क्यों कहूंगा? मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे भी कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारे आदमी ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था, जाकर पूछो उससे। उस धनिया ने सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया है। धनाजी राव कौन? अरे दानाजी राव मतलब मैं, दानाजी राव लक्ष्मण माने। अरे तू धनाजी राव नहीं है, तू बलवंत राव है। फिर भूल गया मैं बलवंत राव हूँ। मैं अपना नाम कैसे भूल जाता हूँ? अरे यार तू अपना नाम का तो कुछ कर। ए जयदीप भाई, हाँ मैं जरा ये वाघ मारे को भगा के आता हूँ। अरे अरे वहाँ कहाँ जा रहा है? गोली मार देगी वो। हाँ? हाँ, पर वो यहाँ क्या कर रही है? हाँ। अब बोलो। कहते हैं मैं अच्छा हूँ। सुनो, अच्छे बुरे का सर्टिफिकेट मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ मिलियो, फिर मुंह मत दिखाना मुझे। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है, जिंदगी में तुम्हारी शक्ल ना दिखे। हाँ, मैं भी यही मांगता हूँ कि जिंदगी में कभी भी आप मेरे सामने ना आए, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। आओ अमरी। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो भाग जाते हैं हम। मैं बताती हूँ, चलो निकलते हैं। अमरी आई, सब सुनो, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो।
यहाँ से निकलते हैं। हम नहीं रहेंगे यहाँ। चलो यहाँ से। नहीं रहना यहाँ। दैया 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 दैया, अरे मेरी होने वाली बहू सुन, क्या रंग दिखा रही है शादी के पहले। मेरा अपमान करना है यही तय किया है ना तुम लोगों ने, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हो ना तुम। अरे कुछ तो सम्मान रखोगे या नहीं। शादी का दिन है और यहाँ ऐसे सो रही हो। उठो आप जल्दी से, और 0 मिनट में मुझे तुम बाहर चाहिए। क्यों सुनंदा, सिखाओ कुछ अपनी लड़की को। दीदी, आज मौत पक्की ही थी। मतलब क्या हुआ है? सॉरी, वो बहुत गुस्से में थी ना। मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे नींद आ गई मुझे। अरे नींद की क्या बात कर रही हो तुम? नींद में बोलते वक्त तुम तो अपनी सास को पूरा प्लान बता देने वाली थी हमारा। क्या? हाँ सुना तुमने? बाल बाल बचे हैं आज हम लोग। अच्छा है उन्होंने कुछ समझा नहीं, वरना। ये लो, तुम बाहर चलो, मैं बताती हूँ। यहाँ सिर्फ दीवार नहीं, जमीन और छत के भी कान और आंखें हैं। चलो बाहर। पर अरे चलो तुम, जल्दी चलो। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। एक बार सत्या भाई की शादी शुरू हो गई ना, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे वहाँ जैसे ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी ना शादी में, तो मैं वहाँ से तुरंत रिक्शा करूँगा और वहाँ से हम लोग सीधा बस स्टैंड निकल जाएंगे। स्टैंड पर पहुँचने के बाद ना कौठे महाकाल की गाड़ी पकड़नी है। गाड़ी बिल्कुल शार्प टाइम पर निकलती है, इसलिए हमें वहाँ पर टाइम पर पहुँचना होगा। अरे लेकिन महाकाल क्यों जाना है? और सब लोग हमको ढूंढने के लिए पुणे जाएंगे। पर वहाँ कौन मिलेगा? पर ये सक्सेसफुल होगा ना? अरे अगर तू साथ है ना, तो ये जरूर होगा। मेरा साथ तो हमेशा है। मैं तैयार हूँ। अब जो तय किया है ना, वैसे ही करेंगे। ठीक है। अब चलो। हेलो, अरे वो बैंजो वाले को कॉल कर। बोर्ड वाला कहाँ पर है, देख उसको। हाँ बलमा, सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखना। अरे तू चिंता मत कर हाँ। रही है। अभी ये दिख गया, अब आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। बलमा, हाँ कुछ चेहरे ना देखना ही बेहतर होता है, वरना दिन बुरा हो जाता है। क्या है ना? क्या है? चलो ना दीदी। सत्या, जाने दे। क्यों अच्छे मौके पे तू अपना मूड ऑफ कर रहा है? छोड़, जाने दे। चल, हमें बहुत काम है, इसका मुंह मत लग। चल। अरे कहाँ गया होगा वो? चलो उस तरफ देखते हैं। चलो चलो। रुक रुक रुक, फोन आया, रुक।
देखते हैं साहब। हाँ बोलिए साहब। अरे उस गणेश का क्या हुआ? उसके फोन से मुझे कॉल आया था। अरे वो काम हुआ नहीं साहब तक। काम हुआ नहीं? अरे दिमाग तो ठीक है ना तुम लोगों का? गणेश अब तक जिंदा कैसे है? सुनो, पहले उस गणेश को स्विच ऑफ करो, उसके बाद मुझे कॉल करो, समझे? अरे काम पूरा हो जाएगा साहब। हाँ रखो अब। गाड़ी निकाल, तात्या साहब को शादी में जाना है। बहुत समय हुआ है। गणिया फिरंगी हमारे हाथ से बहुत बार छूटा है, कल भी भाग गया। अब उसे छोड़ेंगे नहीं हम। यस सर। मैंने अपने खबरी काम पर लगाए। गोलब, आप भी अपने खबरी काम पर लगा दो। हाँ बोल रहे, सच बोल रहा है? हाँ हाँ एड्रेस बता। शिंदे लिख लो। बताइए सर। हाँ सर क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है। सर क्या हुआ? मिल गया। कौन? गणिया फिरंगी मिल गया। अब गणिया फिरंगी को पकड़ने का वक्त आ गया है। उस बेटे एक काम करो। यस सर। ये एड्रेस है ना, भारती मैडम, प्रिया मैडम को मैसेज करो, सबको वहां पर बुलाओ, ठीक है? हाँ गोलब, ठीक है चलो गाड़ी में बैठो। शिंदे गाड़ी निकालो जल्दी से। चलो चलो। उस बेटे गाड़ी निकालो जल्दी से। यस सर। मम्मी, मेकअप वाली आने तक मैं आपके बालों को अच्छे से बाउंस देती हूँ। हाँ हाँ। ए सपना, ओए ओए, सॉरी सॉरी, रखो उसे नीचे। अमेरिका से बुलाया है क्या मेकअप वाली को? कब से इंतजार कर रही हूँ। शादी से पहले तो आएगी ना? आएगी आएगी। मैंने जिसे बुलाया है ना, वो एकदम बेस्ट है। बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस का मेकअप किया है उसने। आलिया, दीपिका, कृति और अब आपका। लेकिन फायदा क्या? उसके आने तक शादी रोकेंगे क्या? शादी क्यों रोकेंगे? अगर देर हुई तो मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी आपका मेकअप। क्या? तुम मत करना मेरा मेकअप। तुम मेकअप शुरू करोगी और सत्या के बच्चे के बर्थडे पर पूरा करोगी। आई आई मेकअप हेयर की टीम आई, चलो। आइए आइए, मम्मी जगह दीजिए। आइए आइए। इतनी देर क्यों लगा दी? आज शादी के बहुत ऑर्डर्स थे ना। हाँ। ये क्या? इस तरीके से मेकअप करेगी ये? कैसे दिख रही है सपना वो? अरे मम्मी, आपको फोटो निकालना है ना, तो शादी में ब्राइडल मेकअप होता है। हाँ ठीक है ठीक है। तुमने कौन कौन सी हीरोइन का मेकअप किया? मम्मी, उन्हें पहले ठंडा कोल्ड ड्रिंक तो देते हैं। क्या लोगे आप? चाय, जूस, कॉकटेल, मॉकटेल, सब कुछ मिलता है इस रिजॉर्ट में। नहीं थैंक्स, मेकअप हेयर शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा मेरे ना लॉन्ग में बेबी करना। अब बेबी। ए सपना, बेबी किस लिए? अरे मम्मी जी, बेबी नहीं, वेवी हेयर्स, समंदर के लहरों की तरह। मुझे नहीं चाहिए लहरें। मुझे ना पीछे जूड़ा, आगे बलून और बाल ऐसे आगे की तरफ ऊपर करो और उसमें मैचिंग गुलाब डालो। हाँ मैं करती हूँ अच्छे से। और मुझे भी कर्ल्स चाहिए, कर्ल्स। कर्ली हेयर्स वो तो पहले से ही है। वो क्या है ना, हमारे सत्या दादा की शादी है, मैं उसकी बहन हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा दिखना होगा ना, इसलिए मेरे और कर्ल्स करो। नखरे देखो इसके। ये जाने दो, मेरी बात सुना। वो बेबी हेयर तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ से एक चोटी बनाए क्या? मतलब देखो, यहाँ चोटी, नीचे लहरें, ऊपर चोटी, लहरें, चोटी और लहरें। मुझे मैचिंग बटरफ्लाई लगाइए। बनाइए इसे फ्लावर पॉट। ओके करती हूँ। पहले कौन बैठेगा? मैं बैठूंगी। पहले मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगी यहाँ। सपना पहले मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगी यहाँ। सपना तू बैठ जा पहले। हाँ थैंक यू मम्मी। मेरे से पहले बैठ गई। तो दूल्हे की माँ हूँ। पहला मेरा नंबर, बाकी सब बाद में।
ये सही नहीं है, हर बार हमारा नंबर लास्ट ही आएगा। अरे सपना भाभी, वो सीनियर है ना, मतलब पहले मम्मी का फिर आपका और फिर रूपाली भाभी का होगा ना। ये भी सच है। ए सवे, पागल हो क्या? कुछ समझ में आता है? सपना की शादी पहले हुई है, लेकिन सत्या की बीवी रिश्ते में बड़ी है, तो मेरे बाद रूपाली मेकअप करेगी और उसके बाद सपना। सही है ना सवे? हाँ। इतनी जल्दी पासा पलट दिया, नखरे वाली। सपना, तुम हमारे लिए कॉकटेल मॉकटेल लेकर आओ। हाँ, जाओ। कॉकटेल मॉकटेल छोड़ो, नींबू शरबत भी नहीं दूंगी मैं इनको। अरे सपना, तू अभी तक रेडी नहीं हुई है? अरे मुझे औरतें कभी समझ ही नहीं आ सकती। कितना समय लगता है तुम्हें तैयार होने में? अब क्या शादी होने के बाद रेडी होगी तुम? जल्दी तैयार होके काम में हाथ बटाने को बोला था तुम्हें, और तुम यहाँ पर ऐसे पता नहीं क्या सहन कहाँ पर है ये? अरे तुम भी मुझे ही बोलो, सब मुझे ही बोलते हैं। आखिर मैं अकेली हो गई हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे 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 सपने, अरे शादी के शुभ मुहूर्त पर तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, चल। मैं रो रही हूँ? इसे रोना कहते हैं। अरे इसे रोना नहीं कहते तो हुआ क्या है, पहले वो तो बताओ। मुझे मत पूछो। है? तो किससे पूछूं? उस दादी से पूछूं क्या? ओ दादी, बताइए क्या? अरे तू ही बताएगा ना सपने। मम्मी से पूछो। है? कैसे करती है? छोटी बहू की तरह पहले जाकर बैठ गई मेकअप करने। बहू को जाने दो, उससे प्यार करो, तो ये नहीं सही है। अब अमीर घर की बड़ी बहू आएगी तो मुझे कौन पूछेगा? मैं तो छोटी बहू हूँ। सपने, ये क्या छोटा बड़ा लगा रखा है तूने? मैंने नहीं, मम्मी ने शुरू किया है। कहा कि सत्या की बीवी आएगी तुम अब रिश्ते में बड़ी होगी। ये बात तो सही कह रही है वो। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था कि तू छोटी है और वो बड़ी है ना? तो वो बड़ी हुई और तुम छोटी हुई, समझे? अरे जाने नहीं सबको, हमें क्या करना है सबसे? अरे कितने सारे काम करने हैं, तू जल्दी कर, जल्दी उठ चल। पर मेकअप? अरे मेकअप वो करते हैं जिन्हें मेकअप की जरूरत होती है। अरे मेरा कंदी पेड़ा, हम जिनेलिया और रितेश जैसा फोटो भी निकालेंगे। वैसे हम सेम ही दिखते हैं। जिनेलिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं रितेश जैसा बिल्कुल दिखता हूँ। निकलो यहाँ से। फोटो निकालना है कि नहीं मेरे साथ तुझे? हाँ, मुझे भी सोशल मीडिया पर अच्छे से फोटो पोस्ट करनी है। ठीक है फिर। मुझे भी बहुत सारा काम है। यहाँ पे क्या? चलो। चल चलते चलते। सॉरी। कैसे हंस रहे थे वो, मुझे चिढ़ा रहे थे। भगवान जी, ऐसा कुछ करो होश ही उड़ जाए उसके। अरे वाह वाह वाह, कैसा दिख रहा है हमारा शेर, एकदम शहजादा। यहाँ की सारी लड़कियों से हमारी एक ही विनती है कि हमारे शहजादे को रूपाली भाभी ने लॉक कर लिया है, तो ज्यादा परेशान नहीं होने का, ज्यादा तड़पने का नहीं। और अगर ज्यादा तड़प मच रही है तो उनका राइट हैंड मैन बलमा, बलमा मतलब बलवंत लक्ष्मण माणे, आप उसके लिए तड़प सकती हैं, उसके लिए परेशान हो सकती हैं, मतलब वेलकम। एक ही वादा, सत्या दादा, एक ही वादा, सत्या दादा। अरे ओ बच्चों, तैयार हुए या नहीं? हाँ हो गए, हो गए। दरवाजा तो खोलो फिर। दरवाजा खोल जरा। अरे तैयार हुए या नहीं?
मेरा बेटा प्यारा राजकुमार दिख रहा है मेरा बेटा। कहीं माँ की ही नजर न लग जाए तुझे। अरे मम्मी, आपके होते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे नजर नहीं लगेगी। सत्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, देर हो रही है। देर तो बहुत पहले ही हुई है। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बोलिए। आज तुम्हें इस वेश में देखकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत तारीफ की, क्योंकि बेटे की तारीफ करने के लिए माँ के पास बहुत शब्द होते हैं, पर एक बाप के पास ऐसे शब्द कभी होते ही नहीं। और हमारे बीच तो ठीक से बात भी नहीं होती। और इसका जिम्मेदार कौन है? जाने दो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। शायद मैं ही जिम्मेदार हूं, पर मेरा बेटा अपनी जिंदगी की पेंटिंग सुंदर बनाए, यही लगता है मुझे एक बाप के तौर पर। इतनी पढ़ाई की है वो ऐसे नेता लोगों की जय जयकार करने के लिए नहीं। कोई भी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग ना करे, इसका तो ध्यान रखो। और आज उन्हीं नेता लोगों की वजह से अपने पैरों पर खड़ा है ये सत्या। सत्या, ये दुनिया सिर्फ तुमने देखी है, मैंने बहुत करीब से अनुभव किया है। छोड़ो, आज तुम्हारी शादी है, और शादी एक स्त्री की जिंदगी की जितनी महत्वपूर्ण घटना होती है, वैसा ही वो पुरुष की जिंदगी के लिए भी होती है। आज तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास पर वो लड़की हमारे घर आने वाली है। आज के बाद तुम्हारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, उसमें आधा हिस्सा उस लड़की का भी होगा। आज के बाद उसे खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम उसे हमेशा खुश रखोगे, ये विश्वास है मुझे। वाह, कोई तो बात है मेरी जिस पर आपको विश्वास है। नहीं तो आपकी नजरों में तो मैं हमेशा एक नालायक और बिगड़ा हुआ लड़का हूं, जिन्होंने बाप होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो आज जिम्मेदारियां और कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। सत्या, एक पति और एक बाप की जिम्मेदारियां शायद मैं नहीं निभा पाया, पर मैं इंसान गलत नहीं हूं। हर बाप अपने बेटे को शिक्षा देता है उसे सुधारने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता है ये सत्या। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं सत्या। जंगल में शेर जब अचानक हमारे सामने आता है और हम पर हमला किए बिना अचानक चला जाता है ना, इसका मतलब उसने हम पर एहसान किया ऐसा नहीं। शायद उसका पेट भरा हुआ रहता है, इसीलिए वो चला जाता है। इन नेता लोगों का भी वैसा ही होता है। जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है तब तक तुम उनके पसंदीदा रहोगे। तुम्हारी होशियारी आम लोगों के काम आए और उनकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आए, बस यही इच्छा है मेरी। बस, बाकी कुछ नहीं। लोग पेट कम करने के लिए कसरत करते हैं, तू पेट छाती में ले आया। 20 सेकेंड।
हे भगवान, सिर्फ टाइम पास चल रहा है यहाँ। और ये देखो, होने वाले ससुर जी, कुछ चिंता है या नहीं? तुम्हारे काम भी अब हम ही करें? नहीं नहीं, अरे तुम तो मेरी बीवी हो, फालतू में तुम खुद को नौकरानी समझ रही हो। जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाता हूँ और अमृता से शादी हो जाए तो बस। अमृता, कब भागना है यहाँ से? अब मेरा बैग रेडी है और शेरवानी वो तो पहले से रेडी है। धनाजी राव, मैं फोन करूंगी ना तुम्हें। हाँ। तब तक तुम खुद का दिमाग मत चलाओ। अब इतनी होशियार बीवी होते हुए पति कभी खुद दिमाग चलाएगा क्या? अब तुम जो बताओगी मैं वही करूंगा। अरे कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। आपकी तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए। ए सपना, चुप बैठो। सत्या की पूरी तैयारी हो चुकी है और तुम अभी तक यहीं पर हो, अभी तक रेडी नहीं हुई। देखिए तो, मैंने उसे 4 बार बोला रेडी होने के लिए, पर रेडी ही नहीं हो रही है। वो मैं आ गई, मेकअप वाली दीदी आ गई। इनकी ही राह देख रही थी। अब तुरंत रेडी हो जाती हूँ। नमस्कारम। ठीक है। देखो रूपाली, ये मेरी पसंदीदा चुनरी लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। पहन लो इसे। हाँ, एकदम भारी है। हाँ, पहन लो। ये मेकअप वाली मुझे कहीं देखी सी लग रही है। मम्मी, सतारा में जितनी भी शादियां होती है ना, तो उन सब का मेकअप मैं ही करती हूँ। पूरे सतारा में मोनोपोली है मेरी। कौन सी वाली? अरे मोनोपोली नहीं पता आपको? मोनोपोली मतलब लेगेसी। पूरे शहर में लेगेसी है मेरी। ठीक है, इसे जल्दी से तैयार करके लाओ और तुम भी रेडी हो जाओ जल्दी। पर एक बात, तुम्हें देखकर डाउट हो रहा है मुझे बार बार। कान खोलकर सुन लो, मम्मी साहिब को डाउट, सब होते हैं आउट। अयो डाउट? मम्मी साहब मुझ पर डाउट? एक बार एक दुल्हन को मैंने रेडी किया था, उसे डायरेक्ट मिस यूनिवर्स की ऑफर आई थी। आप टेंशन मत लो, टेंशन इल है। एकदम टाइम पर रेडी करो इसे, शादी मुहूर्त पर होनी चाहिए। होगी, हमारी शादी एकदम प्रॉपर मुहूर्त पर होगी। हाँ,